नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल से मुद्दा बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अमरमणि त्रिपाठी के जेल से रिहा होने का। जी हाँ, अमरमणि त्रिपाठी की बात करें तो मधुमिता हत्याकांड में 20 साल की सजा काटकर अभी वो जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है बाहर आ रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी भी है, मधुमणि त्रिपाठी जी। हम चर्चा इसी पे करेंगे कि एक जो उनके ऊपर आरोप लगा था वो आरोप कितना संगीन था और उससे क्या राजनेताओं के जो एक्टिविटी है उस पर फर्क पड़ेगा क्या, या उत्तर प्रदेश की जो अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश चुनाव में कितना असर पड़ेगा। क्या अमरमणि त्रिपाठी का अभी जो राजनीतिक कैरियर बचा हुआ है, या जो बचा हुआ है तो किस तरह जो है उसको अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी वो नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के खासकर पूर्वांचल इलाके में एक डॉन के नाम पे जाने जाते हैं। उनका काफ़ी वर्चस्व रहा है और उनकी खासियत रही कि जो भी पार्टी वहाँ पर बनती थी सत्ता में उसमें जाके मंत्रिमंडल में शामिल होते थे और उसको जो है काफ़ी उसके एक्टिव रहते थे। और एक जो है 20 साल पहले एक उनके ऊपर जो दाग लगा, उनकी जो राजनीतिक करियर पूरी तरह से तबाह कर दी। तो हमारे साथ में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के थाने जिला के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी। हम उनसे जानेंगे कि अमरमणि त्रिपाठी की किस तरह की जो है राजनीति वहाँ पर रही है और अब जो है उनको बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश राजनीति में कितना इसका असर होगा। मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जो अमरमणि त्रिपाठी को ऐसे समय में रिहा किया जा रहा है जब लोकसभा चुनाव नजदीक लगभग 6 महीने ही बचे हैं, तो क्या ये भाजपा की कोई तैयारी है इसके पीछे? सबसे पहले मैं सभी को अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रीस में द सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑफ का अवार्ड दिया गया है। बहुत बहुत प्राउड की बात है हमारे इंडियन के लिए। हमारी इंडियन जो है इंडिया तिरंगा जो है पूरे देश में जो है आज परचम लहरा रही है। चांद के बाद जो उन्होंने जिस तरह से चंद्रमा पर कारनामे हुए, जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक जो है फतह हासिल की, तिरंगा वहाँ पर चंद्रमा तक पहुँचाया साउथ जोन में, तो ये तो हमारी गर्व की बात है। लगातार गर्व की बात आगे बढ़ती ही जा रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो उत्तर प्रदेश का आज जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा भी आप बता रहे हैं कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी जी का उनका सजा का माफ़ी दिया गया है और उनके अच्छे व्यवहार और उनके गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण उनको उनकी सज़ा में माफ़ी देके उनको राहत दिया गया है। और आज मेरे ख्याल से जेल में उनका ऑर्डर भी पहुंच चुका है और उनको रिहाई कर दी जाएगी। अब ये जो भी कुछ हुआ है, जो प्रेसिडेंट जो हम देख सकें कि आज मोदी जी को बदनाम करके जो 2 साल की सज़ा मिली थी राहुल जी को, उनको भी जब राहत दी गई तो उसके पीछे क्या कारण कहा गया कि वो फलाना फलाना लोकसभा के इतने लोगों के प्रतिनिधि करते हैं, तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इनको माफ़ी दी गई है, राहत दी गई है। तो अगर मैं उसका तालमेल बिठा रहा हूँ तो 20 साल 1 महीना और 19 दिन की सज़ा दोनों दंपतियों ने काटी है और अभी उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा कुछ बचा ऐसा तो दिख नहीं रहा है। और उनके अच्छे व्यवहार और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अगर जो न्याय व्यवस्था है उसने अगर ये उचित समझा है और वहाँ के राज्यपाल के सलाह से अगर उनको कोई राहत दी है, तो उसके अंदर एक आम नागरिक होने के नाते मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसके अंदर बहुत कुछ कह सकते हैं। ये बात और है कि निधि शुक्ला जो कि मधुमिता की बहन है, उन्होंने ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में उसको उनकी राहत को रोक लगाने के लिए प्रयास किया है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको मान्य नहीं किया है और ये लड़ाई चलती रहेगी। और नौतलवा से जहाँ से वो विधायक हैं लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे उनके राजनीतिक विरासत को संभालने वाले अमरमणि त्रिपाठी, वो उनके राजनीतिक भविष्य पे क्या इसकी परछाई पड़ती है
और जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे वो निर्दलीय भी जीत के आए हुए हैं, तो ये बताता है कि उनका वहाँ पे जनाधार कितना है। और अगर वो राहुल गांधी के अगर जो उनको न्याय देने के लिए जो पैमाना अपनाया गया है, उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यही कुछ होना चाहिए कि भैया वहाँ के जो जनता है उनकी विधानसभा की, उसको न्याय देने के लिए या उनको उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसलिए उनको कुछ ऐसा राहत दिया गया हो सकता है। लेकिन मिश्रा जी, शैलेश जी, ये बताइए कि जो कांड हुई थी मधुमिता हत्याकांड, क्या वो मामला इतना गंभीर नहीं है? बहुत गंभीर है। एक उभरती हुई युवा 24 साल की कवियत्री, और एकदम ज्वलंत उनके कविता से वो पूरे जनता को एकदम जागृत कर रही थी। बहुत अफसोस की बात है कि एक मधुमिता के अंदर एक नेतृत्व करने की पूरी क्षमता देखी जा सकती है उनके पुराने कविताओं में से अगर आप देखेंगे तो। लेकिन अभी ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ मतलब उत्तर प्रदेश की जनता को का नेतृत्व करने वाले जी और एक उभरते हुए नेता के साथ में ऐसा अन्याय हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका जितना निंदा किया जाए, खंडन किया जाए, उतना कम है। लेकिन अभी न्याय व्यवस्था जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देखती है, मानवता का जो अधिकार देखती है। क्या लगता है कि मधुमिता को न्याय मिला है आज? 20 साल अगर सजा काट लिए हैं तो? आंशिक रूप से कहा जा सकता है, पूरा तो नहीं कहा जा सकता जी, आंशिक रूप से मिला ही है। अभी 20 साल एक दंपत्ति ने अपना पूरा समय अगर जेल की चार दीवारी में काटा है तो 20 साल बहुत होता है। एक लाइफ टर्म जिसे कहते जी। हैं वो उन्होंने काटा है। मिश्रा जी, बताइए कि अमरमणि त्रिपाठी एक वहाँ पर जो पूर्वांचल में एक दबदबा था उनका, बाहुबली नेता थे, और क्या लगता था कि जिस तरह से उन्होंने मरवाया मधुमिता को, यही सोच के मरवाया रहेगा कि हमारा दबदबा है, हम पुलिस हमारा कुछ नहीं कर लेगी, तो उसके बाद भी जो 20 साल की सजा मिली उनको, तो उसको क्या मानते हैं आप? नहीं, अभी उस समय पे मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और वहाँ की कानून व्यवस्था और जो सरकार में मंत्री राज्य में मंत्री लोग सरकार में थे, मंत्री वो लोग थे। अपने आप को क्या समझते थे और किस तरीके से बड़े से बड़ा कांड करके उसको रफा दफा किया जाने की संभावना, इस उम्मीद पे ही तो ऐसा कदम उठाया गया होगा। और सच पूछो तो इसके अंदर नैतिकता का कोई भी पैमाने पे, ये कसौटी पे ये नहीं उतर रहा है। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उसके अंदर से फिर ये सब जो गुनाह का एकदम श्रृंखला निकल पड़ी, चल पड़ी है। तो इसमें से किसी भी चीज को हम लोग नैतिकता के पैमाने में तो देख ही नहीं सकते हैं। हुआ तो पूरा पूरा सरासर गलत ही था। क्या लगता है, अमरमणि त्रिपाठी अभी 67 ईयर्स के हैं, 67 साल के हैं, तो भविष्य उनका क्या देख रहे हैं आप? क्या लगता है भविष्य समाज में एक उदाहरण जरूर है कि भैया जस करनी तस भोगव ताता, नरक जात काहे पछताता, कि आप कितने भी बड़े पद पे रहो और अगर आप गलत करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा, और बुरे का फल बुरा होने ही वाला है। बुरे आदमी के साथ जब कुछ बुरा होता है तो वो और बुरा ही करता है, उससे किसी और अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन अभी जो न्याय व्यवस्था ने अगर ये निर्णय लिया है, इतने बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों ने अगर ये निर्णय लिया है, तो जरूर उसके पीछे कोई और मौलिक आधार होगा। क्या लगता है, कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे अमरमणि की? मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में कोई भी पार्टी उनके, वो लाइबिलिटी बन चुके हैं एक तरीके से। वो उनके ऊपर जो दाग लगी है वो तो अपने आप के लिए अगर कोई वैसी रचना कर सके, या उनका जनाधार उतना अभी तक कायम है और वो अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थिर कर पाए तो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी इतनी भी मजबूर हो जाएगी कि उनको टिकट दे या सहारा दे या उनके साथ अपना नाम जोड़े। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ। तो क्या लगता है कि वो अब जिस तरह पहले अपक्ष लड़ते थे, कई बार अपक्ष चुनाव लड़े हैं, तो अपक्ष जाएंगे कि अपने आप को एक मतलब आम आदमी बना के रखेंगे?
पूरा राजनीतिक विरासत तो उनका भी उनके पुत्र अमन मणि त्रिपाठी के पास ही है। जी। उसको ज़्यादा से ज़्यादा बल देने का काम कर सकते हैं और बची कुची ज़िंदगी अगर वो अपने पश्चाताप में बिताएं और ऐसे महिलाओं को, ऐसी कन्याओं को अगर उनके जीवन को और संवारने में अपना बचा हुआ जीवन अगर वो लगाएं तो एक अच्छा कुछ हद मैसेज तक देने की कोशिश एक करते हैं। हाँ एक कम से कम इतना बड़ा अगर न्याय व्यवस्था ने उनके ऊपर एक कृपा की है तो उस कृपा का कुछ तो वो मतलब एक अच्छा संदेश देने में उसका कुछ एक काम कर सकते हैं। मेरे तरफ से तो यही रहेगा कि भैया जो कुछ हो गया ठीक है, लेकिन अभी और अच्छा काम करके कैसे वो कन्याओं को और मोदी जी का तो है ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इन सब योजनाओं के माध्यम से क्या वो सबक ले सकते हैं वो लें। क्या लगता है कि जो इस अमन मणि त्रिपाठी को जो सबक मिली है उससे राजनेताओं पर असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। और अगर निधि शुक्ला जी कामयाब हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने में कि 20 साल का उनका संघर्ष और दूसरा उन्होंने अपने जीवन के लिए धोखा या सुरक्षा भी जाहिर किया है। तो आप संघर्ष क्यों मान रहे हैं इसको 20 साल का? 20 साल तक वो संघर्ष करके इतने बड़े कद वाले प्रभावशाली व्यक्ति को जेल में बनाए रखने के लिए निरंतर उन्होंने अपना प्रयास चालू रखा है। आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारी निकालते आई हैं। एक पूरा दबाव बना के उन्होंने रखा है कि किसी भी तरीके से उनको राहत न मिले। जी। ऐसे निधि जी को भी मानना पड़ेगा कि अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए वो पूरा प्रयास कर रही है। क्या कहेंगे न्याय व्यवस्था से और उम्मीद करेंगे कि अमर मणि त्रिपाठी जेल में रहे आगे भी? उनको कम से कम अगर राहत दिया गया भी किस ऑर्डर में क्या हिसाब से उनको राहत दिया गया है और उनसे क्या आगे अपेक्षा की गई है न्याय व्यवस्था ने, ये तो भी पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद नहीं मालूम पड़ेगा। धन्यवाद शैलेश जी। तो हमारा चर्चा यही था कि अमर मणि त्रिपाठी को जेल से रिहा किया जा रहा है 20 साल के बाद। तो क्या उनका राजनीतिक जो करियर पूरी तरह से जो खत्म होने के कारण पर थी, क्या फिर से लौट आ सकती है? क्या फिर से वही अमर मणि त्रिपाठी मंत्रिमंडल में किसी सत्ता के साथ दिख सकते हैं? तो आपका क्या राय है वो भी आपकी ज़रूरी है। आपकी अगर कुछ इसके ऊपर राय रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। और उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।